हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके की क्लास में। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और प्यारे साथियों, यहां पर हम रेलवे से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉप 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके 100% एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो आपका साल है ये एग्जाम ईयर है। अगर आपने इस साल क्वालिफाई कर लिया, आपने इस बार सिलेक्शन ले ली, तो आपका आने वाला जीवन बहुत ही उज्जवल होगा। तो दोस्तों, लग के मेहनत कीजिए, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को पढ़िए। मैं यहां पर रेलवे की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जहां पर मैं रेलवे से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जीके को कवर कराऊंगा बिल्कुल ही शॉर्ट में। आज हम यहाँ पे पहला लेक्चर देख रहे हैं। ये हमारी पूरी प्लेलिस्ट चलेगी। लगभग यहाँ पे 500 से 600 टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे जो रेलवे से रिलेटेड है। तो आज हम यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक देख रहे हैं, रेलवे की सामान्य जानकारी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये जो कंटेंट होगा हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा। हम यहाँ पर पढ़ेंगे कितने रेलवे जोन है, पहली प्राइवेट ट्रेन कौन सी थी, पहली महिला रेलवे ड्राइवर कौन सी थी। ऐसे बहुत सारे प्रश्न यहाँ पे कवर किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आइए देखते हैं यहाँ पे सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा। पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो रेलवे का पितामह है, यानी रेलवे का फादर किसे कहा जाता है, तो एग्जाम में पूछा जाता है। ये है जॉर्ज स्टीफेंसन। क्या नाम है इनका? जॉर्ज स्टीफेंसन जो है रेलवे के फादर कहे जाते हैं। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है। ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेलवे। देखिए, अगर हम बात करें रेलवे नेटवर्क की, तो जो भारत का रेलवे नेटवर्क है, अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद फोर्थ सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क अमेरिका का है, सेकंड रशिया का है, थर्ड चाइना का है और फोर्थ हमारे भारत का है। देखिए, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेल गॉज के बारे में, यानी रेलवे गॉज के बारे में। आपने देखा होगा प्लेटफॉर्म में पटरियां बिछी होती हैं, उन्हीं पटरियों में ट्रेन चलती है। पर दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इसकी लेंथ कितनी होती है? देखिए, इसकी लेंथ के हिसाब से इसे अलग अलग नाम दिया जाता है। देखिए, सबसे पहला है ब्रॉड गेज। तो ब्रॉड गेज को हम कहते हैं, ब्रॉड गेज जो है ये 5 फीट 6 इंच की होती है। और अगर हम मीटर में बात करें तो ये होती है 1.676 मीटर। अब देखिए, नेक्स्ट आता है मीटर गेज। तो देखिए, मीटर गेज आप ये मानिए 1 मीटर ही होता है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए फिट में कितना होता है तो आप बताएंगे ये 3.33 फीट होता है। देखिए, नैरो गेज की हम बात करें तो नैरो गेज जो होता है ये 2.6 फीट होता है और मीटर में 0.762 इसकी लेंथ होती है, लंबाई होती है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी प्रीवियस ईयर में अगर देखें तो अगर हम यहाँ पे रेलवे के क्वेश्चंस को देखें तो यही क्वेश्चंस एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे रिपीट मोड में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए, हर एक पॉइंट को आप नोट भी करते चलिएगा। अब दोस्तों, यहाँ पे हम समझते हैं कि जो सबसे पहली ट्रेन थी वो कब से कब तक चली और कहाँ से कहाँ चली। तो देखिए, 16 अप्रैल 1853 को भारत में सबसे पहले रेल की शुरुआत हुई थी और ये मुंबई से ठाणे चली थी। 34 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। कई बुक्स में आपको 32 किलोमीटर भी देखने को मिलेगा। देखिए, ये जो लॉर्ड डलहौजी, देखिए पहले यहाँ पे ब्रिटिश का शासन था, तो उस समय यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी का शासन काल था। उसी समय यहाँ पे 1853 में भारत में पहली ट्रेन चली, इसीलिए हम इन्हें फादर ऑफ इंडियन रेलवे कहते हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है इस पहली ट्रेन का नाम क्या है। कई लोग इस क्वेश्चन के बारे में नहीं जानते हैं। तो देखिए, इसे ब्लैक ब्यूटी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? ब्लैक ब्यूटी इसका नाम था। दोस्तों, यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया में सबसे पहली ट्रेन किसने चलाई और कब चली, तो दुनिया में सबसे पहली रेल इंग्लैंड ने ही चलाई, इंग्लैंड ने ही डिस्कवर की। इंग्लैंड का ही शासन हमारे ऊपर था। इंग्लैंड अपनी यहाँ पे विस्तारवादी नीति को अपनाता रहा और उसने भारत में भी ट्रेन स्टार्ट करी ताकि उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। और इंग्लैंड ने 1825 27 सितंबर को स्टॉकटन से लेकर डार्लिंगटन के बीच में सबसे पहली रेल यहाँ पे चलाई है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली है, तो ये मुंबई वीटी से कुर्ला चली है और ये 3 फरवरी 1925 को चली है। जितने भी हमारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे ध्यान से देखते चलेंगे। मैंने पूरा कंटेंट हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में बनाया है। बस आप ईयरफोन लेकर के अपने कान में डाल लीजिए, बस प्यार से सुनिए, आपको सब कुछ बन जाएगा। लास्ट में इंपॉर्टेंट हमने क्वेश्चन भी रखे हैं, तो बहुत ध्यान सुनिएगा, तो आपका टेस्ट भी हो जाएगा।
देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि जो सबसे पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन जो यहाँ पे बिजली से चली थी, बिजली चलित पहली ट्रेन का नाम क्या है, तो इसका नाम था डेक्कन क्वीन नाम था। देखिए लगातार यहाँ पे रेलवे में डेवलपमेंट होते रहे हैं और रेलवे में विकास जब किया जाता है तो उसमें हमें कुछ नियम या फिर एक्ट लाने पड़ते हैं। तो भारतीय रेलवे एक्ट जो है ये कब यहाँ पे पास हुआ, तो 1890 में ये पारित हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय रेलवे बोर्ड यानी जिसे हम आरआरबी कहते हैं, आपको पता है भारत में अलग अलग रेलवे जोन बटे हुए हैं, तो ये भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई है, तो 1905 में हुई है और उस समय लॉर्ड कर्जन के समय में इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों अब आपके पास यहाँ पे आपके सामने आपकी स्क्रीन पे दो क्वेश्चन दिख रहे हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। तो पहला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, इसका आंसर आपको देना है। भारतीय रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने इन दोनों क्वेश्चन को पिक किया है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे जरूर दीजिए। अब आइए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि इंडियन रेलवे का नेशनलाइजेशन कब किया गया, राष्ट्रीयकरण 1950 में किया गया। आपको पता है 1947 से पहले अंग्रेजों का शासन था, जब भारत आजाद हुआ तो इसे भारत के हिसाब से बदलने की जरूरत थी, भारत के लोगों के हिसाब से बदलने की जरूरत थी, तो 1950 में इसका नेशनलाइजेशन किया गया। अब आपसे मैं यहाँ पे पूछूं कि सबसे पहली मेट्रो रेल कहाँ से कहाँ चली और कब चली, तो देखिए सबसे पहली जो मेट्रो रेल है ये कोलकाता में दमदम से टॉलीगंज तक के चली है, यानी दमदम से लेके टॉलीगंज के बीच में चली और ये 24 अक्टूबर 1984 को पहली मेट्रो रेल चली। अब आप सोच रहे होंगे कि मेट्रो रेल का मकसद क्या है। देखिए जैसे जैसे शहरों की आबादी बढ़ती जाती है तो यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट इम्पॉर्टेंट है, वरना हर व्यक्ति अगर व्हीकल्स का इस्तेमाल करेगा तो यहाँ पे रोड में एक्सीडेंट ज़्यादा होंगे, हमारा जो पोल्यूशन है वो भी बहुत ज़्यादा होगा। तो मेट्रो से कनेक्टिविटी भी फास्ट होती है, साथ में पोल्यूशन पे भी बहुत कंट्रोल होता है। तो जितने भी महानगर होते हैं वहाँ पे मेट्रो रेल की आवश्यकता होती है। तो देखिए कोलकाता में पहली मेट्रो रेल चली। अगर मैं आपसे पूछूं सेकेंड मेट्रो रेल कहाँ से कहाँ चली, तो ये दिल्ली में चली है, शाहदरा से 30 हजारी के बीच चली है। ओके, और ये 24 दिसंबर 2002 को चली थी, याद रखिएगा दिल्ली में चली दूसरी मेट्रो रेल। अब दोस्तों एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, वो है आईआरसीटीसी के बारे में। आपने तो कई बार एप्लीकेशन को डाउनलोड किया होगा टिकट को बुक करने के लिए, पर क्या आपको पता है कि आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म क्या है? देखिए इसका फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। एग्जाम में कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया है। अब यहाँ पर हम कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन पे चलते हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली जो रेलगाड़ी है वो कौन सी है, तो देखिए इसका नाम है विवेक एक्सप्रेस, जो कि डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी के बीच में चलाई गई और ये 4286 किलोमीटर, ये बहुत बड़ा सफर ये तय करती है। देश की सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग ट्रेन है हमारे देश में। ओके, चलिए अब यहां पर हम देखिए बात करते हैं आम बजट की और रेल बजट की। देखिए अभी क्या होता है, आपने देखा होगा जब मैंने आपको बजट पढ़ाया था तो जो हमारा जनरल बजट होता है उसके साथ यहाँ पे रेलवे बजट को साथ में पेश किया जाता है। लेकिन पहले क्या होता था कि जो बजट था वो अलग अलग पेश किए जाते थे, रेलवे बजट अलग होता था और जनरल बजट अलग होता था। तो 1924-25 में रेल बजट और आम बजट से इसे अलग किया गया, ठीक है, और वापस से 2017 में इसे वापस से मर्ज कर दिया गया। अभी अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेजेंट में रेलवे बजट और आम बजट क्या एक साथ पेश किया जाता है, जी हाँ, पहले ये अलग अलग पेश हुआ करते थे, अब इसे मर्ज कर दिया गया है। 1924 से पहले ये जो है अलग अलग पेश किए जाते थे, लेकिन 1924 में इसे मर्ज कर दिया गया था। 2017 तक ये चला, उसके बाद वापस से इसे मर्ज कर दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो सबसे पहला रेलवे बजट था उसने किसने प्रेजेंट किया, तो आप यहाँ पर इमेज में देख पा रहे हैं, ये इनका नाम है जॉन मथाई। क्या नाम है? जॉन मथाई। हमने क्लास को ऐसा बनाया है कि आप बस प्यार से सुनिए और ध्यान से सुनिए तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। बहुत ही इंटरेक्टिव क्लास है, हर एक पॉइंट्स को हमने डिस्क्राइब किया है, लिखने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। इसके साथ साथ इमेज भी हमने लगाई है ताकि आप बहुत अच्छे से पढ़ सकें। पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पर हम ममता बनर्जी की बात करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले भारत के रेल मंत्री कौन थे, तो देखिए सबसे पहले जो रेलवे मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, तो ये थे जॉन मथाई।
और देश की सबसे पहली महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी दीदी जी, जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री भी हैं। अब एक क्वेश्चन का आंसर आप और दीजिए, भारत के वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे बताना है। ये सब करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनते चलिए। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपसे मैं पूछूं कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो देखिए हुबली जंक्शन प्लेटफॉर्म सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। और आप जान करके हैरान हो जाएंगे, ये 1.5 किलोमीटर का रेलवे प्लेटफॉर्म है। इतना बड़ा, लगभग 1500 मीटर का ये प्लेटफॉर्म है। आमतौर पर 100, 200, 300, 400 आपने देखे होंगे, लेकिन 1.5 किलोमीटर की लंबाई है इसकी, और ये कर्नाटक में है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है, तो आप बताएंगे यह है पीर पंजाल, या दूसरे नामों में बनिहाल रेल सुरंग भी से कहते हैं। ये कहाँ पे लोकेटेड है? जम्मू कश्मीर में है, और ये 11.215 किलोमीटर की है। लगभग 11 किलोमीटर की आपको इसकी लंबाई देखने को मिलेगी। भारत का अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कौन सा है, अच्छा ये रेलवे यार्ड होता क्या है? रेलवे यार्ड ये वो जगह होती जहाँ पे ट्रेन को मेंटेन किया जाता है, जब ट्रेन को रखा जाता है। कि ऐसी जगह जहाँ पे ट्रेन को रखा जाता है, उसमें गुड्स ट्रांसपोर्ट करना, इंजन्स बदलना, ये सब काम होता है, इसे रेलवे यार्ड कहते हैं। तो आपको यूपी में देखने को मिलेगा, और ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में आपको देखने को मिलेगा। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। अब देखिए, यहाँ पे हम बात करते हैं भारतीय रेलवे का जो राष्ट्रीय रेल संग्रहालय है, ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये है न्यू दिल्ली। मैं यहाँ पे जा चुका हूँ, आप भी विजिट करिएगा, आपको उसमें रेलवे का पूरा इतिहास पता चलेगा, कैसे हमारे रेलवे का सफ़र स्टार्ट हुआ और अब तक का जो आधुनिकरण हुआ है, मॉडर्नाइजेशन हुआ है, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए, भारतीय रेलवे का अगर आपसे पूछा जाए क्षेत्रीय रेलवे संग्रहालय कहाँ पर है, तो ये मैसूर में यहाँ पे बनाया गया है। भारतीय रेलवे में टोटल डिवीजन कितने हैं फ्रेंड्स? तो आपको याद रखना है, टोटल 69 डिवीजन है, 69 यहाँ पे मंडल बनाए गए हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा एप्लीकेशन के बारे में गाइड कर दूं कि आपको इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा, आप इसका टेस्ट कैसे दोगे। सबसे पहले जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं, तो मैं डेली करंट अफेयर्स का टीचर हूँ। सुबह 6 AM पर मेरी डेली क्लास चलती है, राजा गुप्ता मेरा नाम है। और दोस्तों, यहाँ पे ई बुक सेक्शन में जब आप जाओगे, यहाँ पे टेस्ट सीरीज में जाओगे और टेस्ट पास में जाओगे, तो आपको बहुत सारे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। जब आप ई बुक सेक्शन में जाएंगे तो हर महीने की मासिक पत्रिका आपको मिलेगी, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। जितनी भी मैराथन क्लास लेता हूँ तो आपको पीडीएफ यहाँ पे मिलती है। ईयरली, हाफ ईयरली ई बुक, जैसा कि आपका एग्जाम होने वाला है, तो आप यहाँ पे ई बुक को भी डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, फोटोकॉपी निकाल सकते हैं। तो 9 महीने की ई बुक हमने यहाँ पे तैयार की है। इसमें टॉप 500 MCQ भी रखे हैं जनवरी से लेकर सितंबर तक, और ये नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमिक, साइंटिस्ट, गेम, तो इतने सारे यहाँ पे आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर आपको जीके जीएस की बुक्स भी डाउनलोड करना है, पॉलिटी की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, साइंस की, ये सारी बुक आपको ई बुक फॉर्मेट में मिलेगी, आप इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। ठीक है, ये राजा गुप्ता करंट अफेयर हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसे जरूर ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें और आपको रेगुलर पीडीएफ मिलते रहें, रेगुलर आपको जानकारी वीडियो की मिलती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे अब देखिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको जानना भी जरूरी है, भारत में टोटल कितने रेलवे जोन हैं? तो देखिए, भारत के रेलवे को अगर संभालना है तो हमें इसे अलग अलग सेक्टर में बांटना पड़ेगा। इतना बड़ा रेलवे सेक्टर है, अकेले एक सेंट्रल जोन इसे नहीं संभाल सकती। तो भारत के रेलवे को 18 जोन्स में डिवाइड किया है। हम एक एक करके सारे जोन्स के बारे में पढ़ेंगे। एग्जाम में आपको 200% यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए, रेलवे में भर्ती हेतु यहाँ पे 21 रेलवे भर्ती बोर्ड है, जिसे हम आरआरबी कहते हैं। ठीक है, तो 21 यहाँ पे आपके भर्ती बोर्ड है, जो आपके अलग अलग एग्जाम आपके कंडक्ट कराते हैं, वहाँ पे आपकी रिक्रूटमेंट होती है। अब आइए एक एक करके सभी रेलवे जोन को समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जो पहला रेलवे जोन यहाँ पे हम बात करेंगे, वो है यहाँ पे उत्तर रेलवे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये न्यू दिल्ली में है। तो यहाँ पर आप उत्तर की जगह पे देखो, आप यहाँ पर आप देखो तो आपको उत्तर रेलवे में आपको दिखाता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए, हर एक पॉइंट को क्लियर करते चलते। तो ये न्यू दिल्ली में है। ठीक है, उत्तर मध्य रेलवे, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, तो ये प्रयागराज है, पहले से इलाहाबाद कहते थे, अभी प्रयागराज हो गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूर्वोत्तर रेलवे, जिसे हम गोरखपुर कहते हैं, तो आपको यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे देखने को मिलेगा, ये गोरखपुर है। 3 हो गए। चलिए चौथा देखते हैं,
पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जो कि गुवाहाटी में है। तो आपको यहाँ पे गुवाहाटी देखने को मिलेगी, आप यहाँ पे गुवाहाटी लोकेट कर लीजिए। पूरा आप यहाँ पे मैपिंग करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। हमने यहाँ पे 4 रेलवे जोन पढ़ लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे 5th है ईस्टर्न रेलवे। तो ये जो पूर्व यहाँ पे पूर्व रेलवे है जिसे हम ईस्टर्न रेलवे कहते हैं, ये कोलकाता है। यहाँ पे 6th देखिए, ये है दक्षिण पूर्व रेलवे, ये भी कोलकाता है, 6वां हो गया। 7वां है उत्तर पश्चिम रेलवे जो कि आपको जयपुर में देखने को मिलेगा, इसे हम नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे कहते हैं। 8th है पश्चिम मध्य रेलवे जिसे हम जबलपुर कहते हैं, ये वेस्ट सेंट्रल रेलवे। 8 हो गए आपके। 9वां है देखिए पूर्व मध्य रेलवे जो कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे है, ये हाजीपुर में है, ये 9th है। नेक्स्ट है पूर्वी तटीय रेलवे भुवनेश्वर, तो आप यहाँ पर देखिए 10th, ये भुवनेश्वर है। अगला है दक्षिण रेलवे, ये आपको चेन्नई में देखने को मिलेगा, ये साउथ रेलवे है, इसे सदर्न रेलवे भी कहते हैं। फिर है दक्षिण मध्य रेलवे जो कि आपको सिकंदराबाद में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, ये बिलासपुर में बनाया गया है। नेक्स्ट है दक्षिण मध्य रेलवे, ये आपको हुबली में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है पश्चिम रेलवे, ये मुंबई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट है मध्य रेलवे, यहाँ पे मुंबई में ही इस जोन को रखा गया है। अगला है कोलकाता मेट्रो, तो कोलकाता मेट्रो कोलकाता में ही होगा। फिर है दक्षिण तटीय रेलवे जो कि विशाखापत्तनम में है, ये आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा, आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए हमने टोटल 18 रेलवे जोन को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अब आइए फ्रेंड्स यहाँ पर हम कोंकण रेलवे के बारे में जानते हैं। इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए जो कोंकण रेलवे है इसकी स्थापना कब हुई है, तो 26 जनवरी 1998 को कोंकण रेलवे की स्थापना की गई। तो भारतीय रेलवे की बहुत ही मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, इससे भारत की जो इकोनॉमी है बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है और ये 760 किलोमीटर की लेंथ की है। ये कहाँ से स्टार्ट होती है, तो देखिए ये रोहा से स्टार्ट होती है और ये बेंगलुरु तक है। कहाँ तक है ये, बेंगलुरु तक आपको देखने को मिलेगा। इसकी लंबाई आप विशेष रूप से याद रखिएगा, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनिए, लास्ट में आपका टेस्ट भी होगा। देखिए कोंकण रेलवे का जो हेडक्वार्टर है गोवा की कैपिटल पणजी है, यहाँ पे इसका लोकेशन है। दोस्तों अगर आप भारतीय रेलवे के लोगों को देखें तो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, अब यहाँ पे हम इसकी डिटेल्स पे चलते हैं। तो सबसे पहले हिंदी में भारतीय रेल लिखा है, फिर यहाँ पे इंग्लिश में इंडियन रेल लिखा है और आपको इसमें 17 तारे देखने को मिलेंगे। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और बीच में लिखा हुआ सत्यमेव जयते और बीच में आपको एक ट्रेन भी देखने को मिलेगी। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे डीप क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, कितने तारे हैं, तो इसमें टोटल 17 तारे हैं। क्या क्या लिखा हुआ है मैंने आपको समझा दिया। चलिए अगर आपसे पूछा जाए कि हर साल रेलवे दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए 16 अप्रैल को पहली बार ट्रेन चली थी 1853 में 1853 में मुंबई टू ठाणे, तो इसलिए हर साल रेलवे दिवस याद किया जाता है और 16 अप्रैल को ही मनाया जाता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन कौन सी है, तो देखिए मुंबई के चर्च गेट से बोरीवली तक ये चलाई गई है। ये एकमात्र ओनली वुमेन ओनली ट्रेन है, इसमें केवल महिलाएं इसमें सफर करती हैं। देखिए क्वेश्चन आता है कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पे, जहाँ पे हमारे कोचेस बनते हैं। आपने तो कोचेस देखे होंगे, तो जो ये कोचेस बनते हैं तमिलनाडु में जगह है पेरम्बूर, क्या नाम इसका, पेरम्बूर, यहाँ पे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री बनाई गई है। अगर आपसे पूछा जाए रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर है जहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, तो गुजरात में बड़ौदा में आपको रेलवे स्टाफ कॉलेज देखने को मिलेगा। दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करते हैं आरपीएफ की, जो हमारी सुरक्षा का ध्यान रखती है। किसी प्रकार का अगर आपका सामान गुम जाता है या कोई अटैक होता है तो आरपीएफ हमेशा हमारे लिए, हमारे प्रोटेक्शन के लिए खड़ी रहती है। तो देखिए आरपीएफ जो है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स 1882 में एस्टेब्लिश किया गया था। देखिए दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जो वंदे भारत ट्रेन है जिसे हम ट्रेन 18 के नाम से भी जानते हैं, ये सबसे तेज चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस जो है ये कहाँ से कहाँ स्टार्ट हुई, या ऐसे आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले वंदे भारत ट्रेन कब स्टार्ट हुई है, तो 2019 में स्टार्ट हुई है। आप जरूर याद रखिएगा, 100% यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। और दिल्ली से बनारस के बीच में चली है। इंडिया की सबसे फास्टेस्ट वंदे इंडिया एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस है जो कि 2019 को स्टार्ट हुई है।
देखिए दोस्तों, यहाँ पे रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम ये कब से स्टार्ट किया गया है? 1977। जितने भी रेलवे एम्प्लॉयज़ होते हैं, गवर्नमेंट उनका बहुत ध्यान रखती है। आप यहाँ पे रेलवे में जॉब करने जाने वाले हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। रेलवे में सैलरी भी बहुत अच्छी है। रेलवे में आपकी जो जब आपका पूरा टेन्योर खत्म हो जाएगा, आपका पूरा यहाँ पे कार्यकाल खत्म हो जाएगा, उसके बाद भी आपका गवर्नमेंट बहुत ध्यान रखती है। तो रेलवे के लिए स्पेशल कर्मचारी बीमा योजना बनाई गई, 1977 से इसकी शुरुआत हुई है। देखिए, जो पैसेंजर होते हैं उनके लिए भी सरकार ध्यान रखती है और रेल यात्री बीमा योजना 1994 में स्टार्ट हुई है। आपने कई बार देखा होगा कि जब भी आप ट्रेन टिकट बुक करते हैं तो वहाँ पे आपका 0.94 या कुछ चार्ज कटता है, वो आपकी वेरी करता है, आपने एसी में बुक की या आपने स्लीपर में बुक की। तो उस हिसाब से अगर आपका एक्सीडेंट होता है, आपको चोट आती है, तो सरकार आपको कवरेज देती है, आपको उसका मुआवजा देती है अगर किसी प्रकार की कोई दुर्घटना होती है। तो रेल यात्री बीमा योजना 1994 में स्टार्ट हुई है। देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस रेलवे को ब्लू चिप कहा जाता है? तो देखिए, जो साउथ ईस्टर्न रेलवे है इसे ब्लू चिप कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे ब्लू चिप क्यों कहते हैं? इसे ब्लू चिप इसलिए कहते हैं क्योंकि लगभग 40% जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो इस जगह से होता है, 40% ट्रांसपोर्टेशन इसकी मदद से होता है, इसीलिए इसे ब्लू चिप कहा जाता है। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक लंबाई किस रेलवे की है, तो जो उत्तर रेलवे की लंबाई है वो सबसे अधिक है और सबसे कम है यहाँ पे पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जो कि गुवाहाटी वाला है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की लंबाई सबसे कम है। अब दोस्तों, यहाँ पर आप इमेज में देख रहे हैं देश का सबसे लंबा रेल सड़क पुल, ये है 4.9 किलोमीटर का, जो कि इसे बोगीविल पुल भी कहा जाता है। किस नदी पे बना हुआ है? तो ये ब्रह्मपुत्रा नदी पर बना हुआ है और ये असम अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र एक विशाल नदी है, आपको पता है अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। तो ये जो पुल बनाया गया है, देश का सबसे लंबा रेलवे सड़क पुल यहाँ पे बनाया गया। इसकी लेंथ लगभग 5 किलोमीटर, याद रखिएगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं देश की सबसे पहली लोको पायलट, पहली महिला रेलवे ड्राइवर सुरेखा यादव। वंदे भारत को ड्राइव करने वाली सबसे पहली महिला सुरेखा यादव है। ये आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहली महिला डीजल रेल इंजन ड्राइवर कौन है, तो इनका नाम है मुमताज कत्थावाला। ठीक है, फर्स्ट वीमेन डीजल लोकोमोटिव ड्राइवर कौन है? मुमताज कत्थावाला है। दोस्तों, रेल दुर्घटना आम नहीं है। देखिए, रेल दुर्घटना तो मतलब आप समझिए कि होती ही रहती है। अब सबसे पहले जो रेल दुर्घटना हुई थी वो हुई थी 1869 में। ये भूत घाट जगह है, पूना मुंबई मार्ग में सबसे पहला रेल एक्सीडेंट हुआ था, भीषण एक्सीडेंट हुआ था। आज भी एक्सीडेंट होते हैं जबकि इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है। तो पहले तो टेक्नोलॉजी थी नहीं, इतनी आसानी से ट्रैक भी नहीं किया जा सकता था। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि जब रेल दुर्घटना हुआ, रेल एक्सीडेंट हुआ, तो रिजाइन करने वाले भारत के सबसे पहले रेलवे मिनिस्टर कौन है? तो देखिए, इनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री जी। देखिए दोस्तों, आजकल आप प्लेटफॉर्म में जब जाते हैं तो आपका टिकट लगता है, प्लेटफॉर्म टिकट जो है वो कब से स्टार्ट हुआ है? तो ये लाहौर में स्टार्ट किया गया है। अब दोस्तों, हम बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे लंबा जो रेल मार्ग है वो कौन सा है? तो ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग जो है रशिया में आपको देखने को मिलेगा। और ये कहाँ से स्टार्ट होता है? ये ट्रांस साइबेरियन लेनिनग्राड से लेके व्लादिवोस्टॉक तक चलता है। तो ये सबसे लंबा यहाँ पे ये व्लादिवोस्टॉक आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से स्टार्ट होता है, इतना लंबा आपको यहाँ पर ये पूरा रेल मार्ग देखने को मिलेगा। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। आपको जैसा कि पता है कि रशिया दुनिया की सबसे बड़ा कंट्री है क्षेत्रफल के एरिया में, तो कितना बड़ा रेल मार्ग होगा आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले तत्काल आरक्षण सेवा कब से स्टार्ट की गई है? तो देखिए, पहले आम बुकिंग होती थी। तत्काल क्या होता है, आपने यूज़ भी किया होगा। जब हमें कहीं जाना होता है तो एक दिन पहले हमें टिकट रिजर्व करनी पड़ती है, इसे तत्काल सेवा कहते हैं। तो 1997 20 दिसंबर से ये स्टार्ट किया गया है। विश्व की सबसे बड़ी जो रेल सुरंग है वो कौन सी है? तो ये आपको जापान में देखने को मिलेगी और इसका नाम है सीकन। विश्व में सबसे पहली मेट्रो रेल जो चली थी वो कौन सी है?
तो लंदन में चली थी। ये 10 जनवरी 1863 को स्टार्ट हो गई थी, सबसे पहली मेट्रो रेल यहाँ पे इनॉग्रेट की गई थी। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनको कनेक्ट करने के लिए ट्रेन चलाई गई हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो एक्सप्रेस है, हालांकि बहुत दिनों से बंद है, तो इसे कहते हैं समझौता एक्सप्रेस। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश के बीच में जो यहाँ पे ट्रेन चलती है इसे कहते हैं मैत्री एक्सप्रेस। तो एग्जाम में आपको यहाँ पे डेफिनेटली ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो साथियों हमने रेलवे की सामान्य जानकारी को बहुत ही डिटेल से आज पढ़ा है, हर एक चीज को मैंने कवर किया। ये पहला लेक्चर था, लगभग आपके 500 लेक्चर इस सीरीज से आएंगे जो रेलवे ओरिएंटेड होंगे। तो आप सभी तैयार रहिएगा, इसकी मैं प्लेलिस्ट अभी बना दूंगा। आज आपने पहला लेक्चर बहुत ही ध्यान से सुना होगा, बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपका टेस्ट लेने वाला हूं, तो आइए टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर हम देखते हैं जो आपसे पूछा जा रहा है, इनमें से किसे भारतीय रेलवे के जनक के रूप में जाना जाता है। तो देखिए आपने पढ़ा है लॉर्ड डलहौजी, जिन्होंने 1853 में भारत में ट्रेन को स्टार्ट कराया, इन्हें फादर ऑफ इंडियन रेलवे कहा जाता है। अगला है भारत में जो पहली ट्रेन चली थी 1853 में मुंबई से ठाणे, इसकी डिस्टेंस कितनी थी, दूरी कितनी थी। तो देखिए इसका राइट आंसर है 34 किलोमीटर इसकी दूरी थी, 34 किलोमीटर, कहीं कहीं 32 किलोमीटर भी आपको देखने को मिलता है। विश्व में सबसे पहली रेल कब चली थी, विश्व की हम बात कर रहे हैं, तो जो सबसे पहली रेल चली थी विश्व में वो थी 1925 में, 1925 में, ठीक है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी आपसे पूछा जा रहा है। तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी, 1905 में। भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कहां से और कब शुरू की गई थी। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। तो देखिए सबसे पहली जो मेट्रो ट्रेन थी वो कोलकाता में स्टार्ट हुई है 24 अक्टूबर 1984 को। इनमें से कौन भारत की सबसे पहली महिला रेल मंत्री थी। तो यहाँ पे सबसे पहली विमेन रेल मिनिस्टर कौन है आपसे पूछा जा रहा है। तो इनका नाम है ममता बनर्जी, जो प्रेजेंट में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री भी हैं। भारत में सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है। तो भारत में सबसे लंबी रेलवे सुरंग है पीर पंजाल सुरंग, इसकी लेंथ 11 किलोमीटर है, जो जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो 11.215 किलोमीटर इसकी लेंथ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पीर पंजाल रेंज में आपको देखने को मिलेगा, जम्मू कश्मीर में बनिहाल टाउन में। भारत में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहां पर है। तो भारत में जो नेशनल रेल म्यूजियम है ये कहां पे है। तो न्यू दिल्ली में आपको भारत में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय देखने को मिलेगा। भारतीय रेलवे को कितने जोन में डिवाइड किया गया है। तो भारतीय रेलवे को 18 जोन में डिवाइड किया गया है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहां पर है। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री तमिलनाडु के पेरम्बूर में आपको देखने को मिलेंगी। भारत में पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे चली, उस ट्रेन का नाम क्या था। तो देखिए इसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। क्या नाम था इसका, ब्लैक ब्यूटी। रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहां पे जारी हुआ। तो रेलवे का जो सबसे पहला प्लेटफॉर्म टिकट जारी हुआ तो लाहौर में जारी हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो चलने वाली रेलगाड़ी है इसका नाम क्या है, जो भारत और पाकिस्तान को कनेक्ट करती है। तो फ्रेंड्स इसका नाम है समझौता एक्सप्रेस, और मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच में चलती है। रेलवे के किस जोन को ब्लू चिप कहा जाता है। तो रेलवे को दक्षिण पूर्व रेलवे जो है, साउथ ईस्टर्न रेलवे को ब्लू चिप कहा जाता है, क्योंकि 40% ट्रांसपोर्टेशन यहाँ से कैरी होता है। भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल इनमें से किस नदी पर है। तो भारत का सबसे लंबा रेलवे जो पुल है ब्रह्मपुत्र नदी पर है, और इसकी लंबाई 4.9 किलोमीटर की है। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पे हम खत्म करते हैं। आशा करता हूं कि आज का पहला जो रेलवे का लेक्चर है वो आपको बहुत पसंद आया होगा। हम करंट अफेयर्स भी पढ़ा रहे हैं, हम एसएससी के इंपॉर्टेंट 25,000 क्वेश्चन की सीरीज भी लेके चल रहे हैं, हम अदर राज्यों के भी सीरीज लेके आएंगे। बस आप जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहिए। और यहाँ पे स्टडी कर एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा डिटेल से बात कर लेते हैं। देखिए डेली करंट अफेयर्स जो मैं पढ़ाता हूँ उसकी पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाती है। जब आप ई बुक सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे टेस्ट सीरीज है और यहाँ पे टेस्ट पास है। तो जब आप ई बुक सेक्शन में जाएंगे तो हर महीने की मासिक पत्रिका हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको मिलती है। मैराथन क्लास जो भी मैं मैराथन क्लास लेता हूँ उसकी पीडीएफ यहाँ पे अपलोड होती है। ईयरली हाफ ईयरली ई बुक की जो पीडीएफ है यहाँ पर अपलोड होती है। देखिए जनवरी से लेकर सितंबर तक
9 महीने की करंट अफेयर्स की ई बुक अवेलेबल है। आपका एग्ज़ाम होने वाला है तो जनवरी से लेकर सितंबर तक हमने कंप्लीट इसे कवर किया है। आप इसे डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, बहुत ही डीपली डिस्क्राइब किया है। आप यहाँ पर देखिए जीके जीएस की ऑल सब्जेक्ट की हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम की आपको ई बुक यहाँ पे मिल जाएगी। पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, जितनी भी ई बुक्स हैं, और आप स्टैटिक जीके की बुक भी ऑर्डर कर सकते हैं जो कि हमारी वेबसाइट में आपको मिलेगा। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट एक मैं आपको बता दूं, टेस्ट सीरीज यहाँ पे लिखा हुआ है। जब आप टेस्ट सीरीज में जाएंगे तो आप हर महीने की मंथली करंट अफेयर्स का टेस्ट भी दे सकते हैं। जनवरी से लेकर के सितंबर तक पूरा अपडेटेड है। हर महीने के 240 क्वेश्चन आप यहाँ पे टेस्ट दीजिए। अगर आप रैंडम टेस्ट देना चाहते हैं तो आप मॉक टेस्ट यहाँ पे दे सकते हैं। मॉक टेस्ट आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पर एक टेस्ट पास है दोस्तों, आपके बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं, इसमें ध्यान में रखते हुए हमने खूब टेस्ट लगवाना स्टार्ट किया है। आपका एसएससी है, आपका रेलवे है, आपका जो जितने भी एग्जाम आपके दिमाग में आ रहे हैं सबका प्रैक्टिस करवाते हैं हम। 3000 प्लस टेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये टेस्ट पास है, केवल 39 रुपीज़ में आप 3000 प्लस टेस्ट आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। और ये स्टैटिक जीके की बुक है, हम डेली यहाँ पे पेज नंबर देते हैं स्टूडेंट्स को, डेली हम इनका फ्री टेस्ट भी लेते हैं। अब तक 10 पेज पूरा कवर हो चुका है, आपको 11 पेज पढ़ के आना है। डेली सुबह 11 बजे आपका टेस्ट होता है, तो इसमें 81 टॉपिक्स हैं। इस बुक को आप घर तक मंगवा सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स पे लिंक मिलेगा। आप सेकंड वाली लिंक को क्लिक करना, ऑर्डर बुक फ्रॉम वेबसाइट, वहाँ से ऑर्डर करने के बाद बुक आपके घर आ जाएगी और आप इसे बहुत अच्छे से पढ़िए, एक एक पन्ने को पढ़िए। जीके आपका और करंट अफेयर्स आपका बहुत ही शानदार हो जाएगा, ये मेरी पर्सनल गारंटी है। तो दोस्तों चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और इसी प्रकार से आप फॉलो करते रहिए। आपको सेशन पसंद आया हो तो सभी दोस्तों को शेयर करिएगा और घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे।